गुड मॉर्निंग एवरीवन। द डेट इज़ 15th ऑफ अप्रैल एंड आज बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है। यू कैन सी हियर निफ्टी इज़ ओपनिंग 180 पॉइंट्स डाउन एंड बैंक निफ्टी इज़ ओपनिंग 500 पॉइंट्स डाउन एंड द फंड्स दैट विल बी यूजिंग टुडे इज़ एंटायरली 65 lakhs। हमने और कहीं पे यूज़ नहीं किया है हमारा फंड आज, तो हम पूरा कैपिटल में आज ट्रेड करेंगे। विल बी ट्रैकिंग मोस्टली बैंक निफ्टी बिकॉज हम बैंक एक्स में ट्रेड करेंगे मोस्टली। अभी विल स्टार्ट विद बैंक एक्स पुट रेशियो स्प्रेड। बैंक निफ्टी अगर 48,000 के नीचे आएगा ओनली देन इट विल बी बेरिश, अदरवाइज तब तक आई एम प्रिटी ओके एंड इट इज़ ओपनिंग एट 48,050 लेवल ओनली। तो ये एक बार ब्रेक करके सस्टेन करेगा 48,000 के नीचे तो देन इट इज़ बेरिश। अदरवाइज अगर यहाँ से अच्छा रिवर्सल मिल जाएगा तो आई गेस एक वी शेप रिकवरी मिलना चाहिए ऊपर की तरफ में। तो हम आज बैंक एक से चालू करेंगे एंड this is a ratio spread that will be entering, that is 53,500 put and 53,200 put। तो ये 300 पॉइंट्स का गैप रहेगा हमारे बॉट और सोल्ड पोजीशन में, सेम 1:10 रेशियो में। जब भी कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होता है तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहता हूँ एंड आई प्ले इट सेफ बिकॉज हमारा प्राइस एक्शन ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर कभी भी न्यूज़ बेस्ड कोई ट्रेडिंग होता है, न्यूज़ बेस में अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमारे हाथ में ज़्यादा होता नहीं है। सो आई विल बी प्लेइंग वेरी सेफ टुडे। टाइम इज़ 9:17 एंड वी हैव एंटर्ड इनटू 53,500 एंड 53,200। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मुझे दिख नहीं रहा है, सो मे बी आई विल बुक इट राइट अवे। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया यहाँ पे बट उसके बाद आई फील ये थोड़ा सा वीक ही रहेगा आज मार्केट। इतना गैप डाउन ओपन होने के बाद आई डोंट थिंक फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट ये ऊपर जा सकता है। सो वी आर करंटली एट 5,000 प्लस। द टाइम इज़ 9:30 एंड वी हैव शिफ्टेड आवर सोल्ड पोजीशन टू 53,400। तो हमारा करंटली है 53,500 एंड 53,400। सिर्फ 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है हमारे पुट पोजीशन में। जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता है बैंक एक्स में आई एम प्रिटी सेफ हियर, कुछ इशू नहीं है। वी हैव मेड 10,000 ऑलरेडी हियर। वी विल मेक राउंड अबाउट 40,000 इन दिस अगर बैंक एक्स हमारे 53,700 53,500 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ठीक है। दैट्स अ वेरी बिग रेंज दैट वी हैव बिकॉज बैंक एक्स आप देख सकते हो तो इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अराउंड 300 लेवल, ठीक है। और हमारा जो है सोल्ड पोजीशन वो इधर है 500 to 400, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट्स अवे इन बैंक एक्स, ठीक है। एंड जबकि बैंक एक्स ऑलरेडी 700 अराउंड 500 पॉइंट्स, अराउंड 600 पॉइंट्स ऑलरेडी गिर चुका है। सो इट हैज़ टू फॉल 1,400 पॉइंट्स टू कम टू आर रेंज, ठीक है। सो इन दैट सेंस वी आर प्रिटी सेफ हियर। एंड आज प्रीमियम बहुत अच्छा स्पाइक हुआ। प्रीमियम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा स्पाइक हुआ था। फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वॉज अराउंड 320 फॉर बैंक एक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये डीके होके हमने एंटर किया था अराउंड 350 के आसपास। तो जो फ्राइडे का क्लोजिंग था उससे अच्छा ही प्रीमियम हमें मिला है। सो वी आर प्रीटी हैप्पी विद दैट। एंड उसके बाद स्मूथ डीके हुआ है टिल 277। It's so the premium for Bank X is better than mid cap. That's why we are trading in Bank X today. हम यहाँ पे ध्यान देंगे जब तक बैंक निफ्टी इज़ अबो 48,000 तो हमको कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तब तक वो बुलिश ही रहेगा, तब तक रिवर्सल के साइंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। द टाइम इज़ 9:45। हम लोग 20,000 पहुँच चुके हैं। अब ऑर्डर में देख सकते हो नाउ हम धीरे धीरे हमारे पुट साइड के बॉट ऑप्शन को थोड़ा ऊपर लेके आते जा रहे हैं। नाउ 53,500 से 53,600 का ऑर्डर डाल के रखा है हमने 18 रुपये में। एक बार ये ट्रिगर हो जाएगा सो हम धीरे धीरे ऐसे पुट्स को ऊपर लाते जाएंगे, ठीक है। हो गया हमारा 53,600 ट्रिगर एंड अभी 200 पॉइंट्स का गैप है हमारा बॉट और सोल्ड पोजीशन में। एंड यू कैन सी हियर हमारा जो सोल्ड पोजीशन है इट्स अराउंड 800 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट रेट ऑफ बैंक एक्स। सो वी आर प्रिटी सेफ देयर ऑल्सो, सो नथिंग टू वरी मच। विल क्लोज अराउंड 42,000 फॉर द डे अगर अच्छे से यही रेंज में अगर बैंक एक्स ट्रेड करता रहेगा तो हम स्लोली स्टडीली नीचे लाएंगे विद अ रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे बैंक एक्स का प्रीमियम आप चेक कर सकते हो 245 में आ चुका है। स्मूथ डीके हुआ है, थोड़ा भी कुछ इसमें हमें स्पाइक नहीं मिला। अगर स्पाइक जब भी मिलेगा सो अकॉर्डिंगली आई विल इंक्रीज माई क्वांटिटी। हम हमारे सोल्ड पोजीशंस को ऊपर नहीं लेके जा रहे बिकॉज यू कैन सी बैंक निफ्टी स्टिल ट्रेडिंग बिलो 48,000, ठीक है। तो ये मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। जब तक इसके बिलो रहेगा हम थोड़ा भी हमारे सोल्ड पोजीशन को इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, 53,400 में ही रखेंगे। वंस इट स्टार्ट कंसोलिडेटिंग अबव 48,000 लेवल ओनली देन हम हमारे पुट पोजीशंस को ऊपर लेते जाएंगे एंड हमारा रिस्क ज़्यादा करेंगे एंड इट विल मेक एन एडिशनल प्रॉफिट। सो वी विल रीच अराउंड 52,000 अगर मार्केट ऐसे ही रहेगा और हमारे 53,600 के ऊपर रहेगा जब तक।
The time is 11 o'clock and we have reached 45,000. It's a good thing. Our bank Nifty is also trading above 48,000 comfortably. So I'm moving my put positions to 52, 53, 800, 600. New adjustment here, 53 800 and 53 600 1:10 रेशियो. ठीक है, हम इसको धीरे धीरे हमारे पुट को ऊपर लाते जाएंगे बिकॉज अभी हमारा व्यू बुलिश हो गया है. अभी जब तक बैंकेक्स हमारा डे का लो ब्रेक नहीं करता है या इसको आके एक बार टच नहीं करता है तब तक व्यू रिमेन्स बुलिश ओनली एंड हम लोग यही ट्रेड में रहेंगे. वी विल मेक एन एडिशनल 14,000 हियर, तो हम लोग अराउंड 58-59,000 तक पहुंच जाएंगे अगर मार्केट हमारे रेंज के नीचे ही रहेगा, विच इज़ 53,800 के नीचे ऊपर रहेगा अगर बैंकेक्स. तो द टाइम इज़ 1:30 एंड हमने हमारे पुट्स को 54,000 में लेके आ गए हैं. सो करंटली होल्डिंग 54,000 पुट एंड 53,600 का पुट. 400 पॉइंट्स का डिफरेंस है. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 52,000. तो विल जस्ट वेट एंड वॉच. इसी चीज़ का डर था. अगेन ये हमारे डे लो के आसपास आ रहा है. ठीक है, एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग लिटिल वीक. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीज़न मैं अपने सोल्ड पोजीशन को आगे नहीं लेके जा रहा है एंड वी आर स्टिल स्टक विद द 53,600 ओनली. ठीक है, ऑल्दो हम लोग 600 पॉइंट्स अवे है बट स्टिल आई एम नॉट टेकिंग रिस्क. ठीक है, सी होल पॉइंट इज अगर ये डे हाई जब बनाता है उसके बाद अगर डे हाई के आसपास अगर साइडवेज हो जाता है तो देन ओनली आई वुड बी बुलिश. ठीक है, बट ऊपर सस्टेन नहीं किया है and it has come down. That's why I'm not bullish on the market yet. ठीक है, तो ऐसा आपका लॉजिक रोज के आपका प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. देखिए, जो बात का डर था वही हो गया. लोज ब्रेक करने के लिए आ रहा है. वी आर रीचिंग 49,000 बट एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग सच अ बिग रेंज. ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना. ठीक है, बैंक निफ्टी भी यू कैन सी हैज़ रीच्ड 870 के आसपास. ठीक है, तो दिस इज़ द वीकनेस ऑफ द मार्केट. ठीक है, जैसे हमने बेरिश सोचा था मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है. वी हैव दैट 400 पॉइंट्स का गैप, दैट्स व्हाई इज बेनिफिटिंग अस. ठीक है, हम अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बैंकेक्स का सपोर्ट यहाँ पे ही है but I won't be very much confirmed about it, so that's why we can see this one. Okay, $53,979 लेवल पे. ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मेरा लेवल भी उसके नीचे ही है. ठीक है, हम लोग अभी भी अराउंड 440 पॉइंट्स अवे है जहाँ पे बैंकेक्स अभी ट्रेड कर रहा है. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना होगा. आज हम लोग सुबह से वी आर अराउंड 800 पॉइंट्स अवे फ्रॉम वेयर बैंकेक्स वॉज. ठीक है, तो आप इतनी दूर रह के भी सेफ स्ट्राइक्स लेते हुए भी यू कैन मेक अराउंड 1% फॉर द डे. ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रियलाइज एज अ ट्रेडर. ठीक है, हमने ऑलमोस्ट 50 कर लिया है. 65 लाख का हमने कैपिटल आज यूज़ किया था. सो वी आर ऑलमोस्ट लाइक 0.80% ऑफ इट. ठीक है, सो ऐसे आपको ट्रेड करना होता है डेली. वी डोंट हैव टू टारगेट 3 और 4% पर डे. आप हमेशा टारगेट लो ही रखो, 0.50 0.60 रखो एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करते रहो. हम लोग अभी भी थोड़ा भी रिस्क नहीं ले रहे. हम अभी भी 450 पॉइंट्स अवे है बैंकेक्स के. द टाइम इज़ 2:45 एंड मार्केट इज़ गिविंग अ वेरी गुड फॉल जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था. ठीक है, अभी हमारे रेंज के यहाँ पे भी आ गया है. जो हमारा बॉट पोजीशन था वहाँ पे पहुँच गया है ऑलमोस्ट. यू कैन सी हियर हमारा 54,000 का है और बैंकेक्स ऑलरेडी पहुँच चुका है 43 में, 54,043 में. अब जब इसके अंदर एंटर हो जाएगा तो फिर हमारा 54,000 का पुट जो है वो इन द मनी हो जाएगा. ठीक है, पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू में फिर वो आगे बढ़ेगा. वी हैव रीच्ड 55,000. दैट्स हाउ यू प्ले द ट्रेड. ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे जो सोल्ड पोजीशन है हम उसको धीरे धीरे करके आगे लेके आएंगे. ठीक है, अभी 53,700 में है, हम तो धीरे धीरे उसको करके 53,800 में लेके आएंगे, फिर देखेंगे. ठीक है, द टाइम इज 2:50 ऑलरेडी. 3 o'clock के बाद एवरेजिंग चालू होता है. सो दैट इज व्हेन इट्स नॉट दैट रिस्की और तभी मैं उसको पास में लेने के लिए ट्राई करूँगा. I just booked profit in my 54,000 का पुट एंड आई एंटर्ड इनटू 53,800. ठीक है, बिकॉज वो लो प्राइस में मिल रहा था और अगेन मैंने अपना ऑर्डर डाल के रख दिया है. ठीक है, 54,000 पुट के लिए मैंने 9 रुपीज़ में डाल के रखा है. तो अगर ये वापस एक बार ट्रिगर हो जाता है, देखिए आपको धीरे धीरे जो भी छोटे छोटे मूव्स है, ये देखिए ये छोटा मूव हुआ तो यहाँ पे आई बुक प्रॉफिट इन माई 54,000 का पुट बिकॉज वो 25 रुपीज़ तक जा चुका था जो अभी अराउंड 17 रुपीज़ के आसपास है. राइट, ये 13 रुपये तक आ गया था. ठीक है, सो दैट इज हाउ जब ये नीचे आ जाएगा तो वापस से आई विल टेक दैट. ठीक है, अब ये ऑब्वियसली पूरा आपका लक के ऊपर डिपेंड है और थोड़ा मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड है. मुझे आपको लो प्रीमियम में मिल जाता है, यू कैन टेक इट बिकॉज आपका रिस्क भी बहुत कम होता है एनीवेज तभी. ठीक है,
देखिए मेरा पूरा ट्रेड जो है ये अभी भी क्रेडिट है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो बॉट पोजीशन है उससे ज़्यादा सोल्ड पोजीशन का वैल्यू होता है प्रीमियम, ठीक है। अब प्रीमियम आप देखोगे तो 1.60 सोल्ड पोजीशन का है, विच कम्स टू 1:10 का रेशियो होता है, राइट। तो मेरा 16 रुपीज़, और उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखोगे तो 12 रुपये और 2 रुपये, ठीक है। तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे को टाइम का पूरा वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो अगर इसके बाद मार्केट ऊपर भी चले जाए या यहीं पे रुके, स्टिल आई विल बी अर्निंग मोर मनी, ठीक है। दैट इज़ हाउ इट गोस। तो मैं हमेशा उसको क्रेडिट में ही रखता हूँ, बिकॉज जब भी प्रीमियम स्पाइक होता है तो मुझे क्रेडिट में हेल्प होता है, बिकॉज वो प्रीमियम बाद में डीके होता है तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो यू कैन सी हियर हमारा ट्रिगर हो चुका है। अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल एग्जिट माई 53,800 वाला पुट, ठीक है। तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए, तो जब नीचे गिरेगा तो हमारा क्या होगा, 54,000 का जो पुट है इट विल अर्न गुड, विच इज अराउंड एट 9 रुपीज़। तो ये अगर वापस 18 रुपीज़ तक जाता है तो अगेन आई विल एग्जिट दिस एंड आई विल एंटर इनटू 53,800 बिकॉज उसका प्रीमियम लो रहेगा, ठीक है। सो आई कीप डूइंग दिस एंड लिटिल वी कैन अर्न आउट ऑफ दैट, ठीक है। वी ऑलरेडी रीच 58,000 नाउ। आप देख सकते हो हमारा जो सोल्ड पोजीशन है 53,700 का, विच इज़ ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स अवे, ठीक है। तो हम अभी भी बहुत सेफ खेल रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा भी रिस्की नहीं है, ठीक है। ये आप वो समझ के देखना कि हाउ एम आई ट्रेडिंग, ठीक है। मैं अगर एटीएम स्टार्टर में करता था तो उसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, बट इसमें हम रिस्क भी कम ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग इधर अपने बॉट पोजीशन को ऊपर ले सकते हो या आपके सोल्ड पोजीशंस को नीचे ले सकते हो, ठीक है। बट बीइंग अ बैंक एक्सपायरी आई डोंट वांट टू लेवरेज माय 1:10 रेशियो वाला जो सोल्ड पोजीशन है, ठीक है। सोल्ड पोजीशन को मुझे इतना दूर रखना है जहाँ पे बैंक को कुछ भी हो जाए तो पहुँचे ना, ठीक है। सो मुझे ये 53,700 का जो पुट है सोल्ड पोजीशन, इसको मैं पास में नहीं लेके आऊँगा, मुझे तो रिस्क ही नहीं करना है। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी होता तो मे बी आई वुड हैव टेकन माई सोल्ड पोजीशन हियर, बट बैंक सेंसेक्स या मिड कैप में मैं वो रिस्क नहीं लेता हूँ। वी आर एग्जिटिंग आउट ऑफ ऑल द ट्रेड्स नाउ। आई एम एग्जिटिंग इट फ्रॉम माई मोबाइल, तो आपको यहाँ पे अपडेट दिख जाएगा। वी आर क्लोजिंग अराउंड 60,000 टुडे एंड हमारे रेंज के आसपास ही आके क्लोज हुआ। तो जो हमारा लास्ट वाला जो बॉट पोजीशन का पुट था वो उसमें भी वी गॉट द हाईएस्ट वैल्यू, सो दैट वाज द बेस्ट थिंग। इट वाज एट 6 रुपीज़, तो हमको 6 रुपीज़ का उसका वैल्यू मिल गया। क्लोजिंग एट 60,000 फ्रॉम 65 लाख का कैपिटल, सो वी डिड अराउंड 0.90% फॉर द डे, कीपिंग सेफ। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको वो ध्यान रखना हमने कितना रिस्क लिया, उसके हिसाब से आपको हमेशा रिवॉर्ड को चेक करना है, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो या आपको कोई चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डू कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई दैट। Okay guys, see you tomorrow then. Bye bye.